गरीब ब्राह्मण की किस्मत। एक नगर में एक राजा भीमचंद्र राज किया करते थे। मंत्री जी, हमें नगर का दौरा किए हुए काफी दिन गुजर गए। मुझे लगता है हमें आज नगर जाकर एक दौरा जरूर करना चाहिए। जी महाराज, जैसा आप कहें। सुबह के समय मंत्री और महाराजा आम वेशभूषा धारण किए महल से निकले। वो पहले बाजार में घूमे, जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। वहाँ उनको एक मंदिर नजर आया। कृष्ण भगवान का मंदिर। मंत्री और महाराज ने उनके आगे माथा टेक हाथ जोड़े, और जब वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उनको एक एक कोनों पर दो ब्राह्मण बैठे हुए नजर आए। सुबह से बैठे हुए कितना समय हो गया, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। ये ब्राह्मण होना तो एक गुनाह लगता है। तभी उसके जवाब में दूसरा ब्राह्मण बोला, भैया, जब भगवान ने हमें ब्राह्मण जाति में पैदा किया है तो जाहिर है वो यही चाहते हैं कि हम यही काम करें। मैं तो इस काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। उनकी बातें सुनकर महाराज ना जाने किस सोच में डूब गए। महल आकर उन्होंने मंत्री से कहा, वो सगे भाई दिख रहे थे। दोनों ही ब्राह्मण थे, लेकिन एक बिल्कुल शांत और संतुष्ट दिख रहा था और दूसरा बहुत ही दुखी। हाँ महाराज, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ना जाने हमें क्यों लगता है हमें उन दोनों को ठीक से जानना चाहिए। रात के समय महाराज मंत्री के साथ उन दोनों के घर के लिए निकल गए। पहले वो बड़े भाई सुनील के घर पर गए और खिड़की से जाकर देखने लगे। बहुत भूख लगी थी। अच्छा हुआ शाम के समय ग्राहक आ गया, वरना मैंने तो सोचा था आज भूखा ही मरना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी आपका ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आओ, अब जरा छोटे के घर होकर आते हैं। छोटा भाई सुधीर भी इस समय अपनी बीवी के साथ खाना खाने ही बैठा था। शुक्र है भगवान का, उसने आज भी हमें खाना दे दिया। आज भी वो हमें भूखा नहीं सुलाएगा। जी आप सही कहते हैं, भगवान सबका भला करते हैं। देखा मंत्री जी, इनके घर को देखकर लगता है कि खाने के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी महाराज, दोनों की जीवन शैली एक ही है, लेकिन एक असंतुष्ट है, दूसरा संतुष्ट। लेकिन इन दोनों में से कौन लालची है, ये जानने के लिए हम इनकी एक परीक्षा लेना चाहते हैं। महाराज, जैसा आप उचित समझे। महाराज ने मंत्री को ना जाने क्या समझाया। अगली शाम जब सुनील अपने घर को जा रहा था तो उसको रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखा। अरे, ये क्या है? उसने करीब जाकर देखा तो जमीन पर सोने की 5 अशर्फियां पड़ी हुई थी। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आज तो दिवाली मन गई। सुनील ने झट से वो अशर्फियां उठा ली और अपने घर पर पहुंचा। देखो लक्ष्मी, आज तो घर में लक्ष्मी आई है। उसकी बीवी ने जैसे ही सिक्कों को देखा तो वो खुशी से झूम उठी। अरे अरे अरे, वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। वहीं सुधीर को भी रास्ते में 5 अशर्फियां मिली थी। वो उन्हें लेकर घर पहुंचा। माधवी देखो, मुझे आज रास्ते में अशर्फियां पड़ी मिली है। हे भगवान, ये तो सोने की अशर्फियां हैं। इस तरफ मंत्री साधारण कपड़ों में सुनील के घर पहुंचा। मेरी मदद करो, कृपया करके मेरी मदद कर दो। अरे अरे, क्या हुआ भाई साहब? कौन है आप? मैं एक गम का सताया गरीब आदमी हूँ। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। ऐसे में मकान मालिक ने हमें घर से भी निकाल दिया है। न मेरे पास उनका इलाज कराने के लिए धन है, न ही मकान मालिक को किराया देने के लिए। इस पर सुनील गरज कर बोला, भाई, तुम अपनी परेशानी मुझे बताकर कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहे हो। मैं तो खुद एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास धन कहाँ से आया? इस पर मंत्री मुंह लटकाते हुए बोला, ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और उसी समय महाराज भी साधारण वेश में सुधीर के घर पहुँचे। मदद करो भाई, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर सुधीर ने दरवाजे की तरफ देखा तो महाराज चेहरे पर परेशानी के भाव लिए सामने खड़े थे। अरे आप कौन है भाई, क्या मदद चाहिए आपको? अब महाराज ने भी वही बात बताई जो कि मंत्री ने सुनील को बताई थी, जिसे सुनकर सुधीर परेशान हो उठा। उसने वो 5 अशर्फियां महाराज के हाथ पर रख दी और बोला, जाओ, तुम इन सोने के सिक्कों से अपनी पत्नी का इलाज कराओ, मकान मालिक को किराया दे दो और जो बचे उससे अपने घर में राशन भर लेना। तुम कितने दयालु हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
बाहर राजा और मंत्री एक दूसरे से मिले। महाराज, बड़ा भाई सुनील तो बहुत ही क्रूर और लालची है। उसके पास अशर्फियां थीं, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मेरी मदद नहीं की, जबकि मैं कितना परेशान होकर पहुंचा था। दोनों भाइयों में इतना फर्क? आपको सुनकर हैरानी होगी कि उसके छोटे भाई सुधीर ने मुझे 5 अशर्फियां दे डाली, एक भी अपने पास नहीं रखी, जबकि उसके घर में भी बहुत परेशानी है। महाराज और मंत्री अब वापस महल पहुंचे। अगले दिन सुधीर और सुनील को उसी गली में 10-10 सोने की अशर्फियां मिली। सुनील घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी को अशर्फियां दिखाई। आज फिर आपको अशर्फियां मिल गई? ये सब क्या हो रहा है? अरे लगता है भगवान हम पर मेहरबान हो रहा है। जो कल 5 मिली थी और आज पूरी 10 मिली। वहीं दूसरी तरफ, देखो देखो, आज और 10 अशर्फियां मिली हैं। हे भगवान, ये तो और भी अच्छा हुआ। अब तो हमारे पास 15 अशर्फियां हो गई हैं। इस बार सुनील के घर महाराज गरीब आदमी के वेश में पहुंचे। आपके पास तो सोने की अशर्फियां हैं, इससे आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर बुरी तरह टूट गया है, मैं और मेरा परिवार बेघर हो गए हैं। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है भाई? तुम मांगने के लिए किसी के भी घर में घुस जाते हो क्या? कृपया करके मना मत कीजिए सेठ जी, भगवान आपको और सोना देगा। फिलहाल मेरी मदद कर दीजिए। मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मैं तो अभी एक गरीब ब्राह्मण हूँ और भगवान ने ये अशर्फी मुझे दी है, तो इसका मतलब वो इसे मुझे ही देना चाहते थे। हम इन्हें किसी दूसरे को नहीं दे सकते। जो धन किसी के काम ना आ सके, वो भला धन कैसा? ये धन हमारे बहुत काम आएगा, लेकिन तुम अपनी परेशानी अपने आप देखो। आज के बाद यहाँ मत आना। इस बार मंत्री सुधीर के घर पहुंचा। सुनो, कोई मेरी पुकार सुनो। अरे आप कौन हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। कल जो बारिश आई थी उसमें मेरा कच्चा मकान टूट गया, अब मेरे पास रहने का आसरा नहीं है। उसकी परेशानी सुनकर सुधीर भी परेशान हो उठा। एक घर तो कम धन में नहीं बनेगा, उसके लिए तो काफी धन चाहिए होगा। ये कहकर सुधीर ने 10 की 10 सोने की अशर्फियां मंत्री को दे दी। ये क्या, आपने सारी सोने की अशर्फियां मुझे दे दी? इससे तो आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती और आप कई दिनों तक बैठकर खाते। ये धन मेरा नहीं है, भगवान ने मुझे दिया था और आपको मेरे दरवाजे पर भेजा। इसका मतलब ये उसने मुझे आप ही के लिए दिया था। ये सुनकर मंत्री आश्चर्यचकित रह गया और महाराज को जाकर उसने सब कुछ बताया। सच में इस सुधीर के जैसा तो आज तक कोई नहीं देखा। कितनी परेशानी में सिर्फ खाने के ऊपर जिंदगी गुजार रहा है, और धन पाया भी तो उसे दूसरों की भलाई में खर्च कर दिया। जी महाराज। और एक तरफ है उसका भाई, जो बस अपने ही बारे में सोचता है। उसने ये नहीं देखा कि धन आने से पहले वो भी उसी तरह परेशान था, जैसे हम उसके घर फरियादी बनकर गए थे। महाराज, आप इन दोनों की परीक्षा ले रहे थे, तो अब आपने क्या फैसला लिया? हाँ, अब हमें लगता है इन दोनों की आखिरी परीक्षा और लेनी चाहिए। अगली शाम महाराज ने सुनील और सुधीर दोनों को उनकी पत्नियों समेत महल में बुलवाया। महाराज, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? तुमको बुलाने का खास मकसद है। यह आदमी जो तुम देख रहे हो, 2 दिन पहले इसकी 30 सोने की अशर्फियां एक गली में गिरी थी, और हमें पता चला है कि 2 दिन पहले उस गली से रात के समय आप दोनों गुजरे थे। तो बोलिए, आप में से किसके पास इसकी अशर्फियां हैं? ये सुनकर सुनील की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी सुधीर बोला, हाँ महाराज, मुझे 2 रातों तक एक 5 और दूसरी रात 10 सोने की अशर्फियां मिली थी, और मैं उन अशर्फियों को अपना घर बेचकर एक व्यापारी को चुका दूंगा। घर बेचकर क्यों? क्या तुमने उन्हें खर्च कर डाला? नहीं महाराज, दरअसल जब भी मुझे अशर्फियां मिली तो कोई गरीब मजदूर परेशान हाल व्यक्ति मेरे घर मदद के लिए आया, और मैं अपने आप को उसकी मदद करने से रोक नहीं पाया, और वो अशर्फियां उन्हें दे डाली। ये सुनकर सभी दरबारी आपस में खुसर पुसर करने लगे। सभी सुधीर की दरिया दिली की तारीफ करने लगे। तुम्हारे पास केवल एक घर है और तुम उसे बेचकर अशर्फियां दे दोगे तो रहोगे कहाँ? वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल मैंने किसी और का धन इस्तेमाल किया है, उसे लौटाना मेरा फर्ज है। महाराज ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर महाराज ने सुनील से सवाल किया, और बाकी की 15 अशर्फियां क्या तुम्हारे पास है सुनील? महाराज, मेरे पास कोई अशर्फियां नहीं है। जब 15 इसे मिली हैं
तो बाकी भी इसे ही मिली होंगी। खामोश। इस पर महाराज को बुरी तरह क्रोध आ गया। सभी महाराज की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। हमने इन दोनों भाइयों की परीक्षा लेने की सोची थी, इसलिए जिस रास्ते से ये दोनों घर लौटते हैं हमने उसी रास्ते पर अशर्फियां फेंकी थी। इन दोनों ने अशर्फियां उठाई और अपने अपने घर गए। फिर जब हम सुधीर के घर एक गरीब आदमी बनकर गए तो इसने हमें सारी अशर्फियां दे दी जिससे मेरी मदद हो जाए। और ये सुनील कहता था कि अशर्फिया इसे मिली है तो इसी के भले के लिए, किसी की मदद करके ये भला अपना नुकसान क्यों करे। लेकिन आज इसने हमारे सामने भी चालाकी दिखानी चाहिए और पूरा इल्जाम सुधीर पर लगाना चाहा। ये बात हमें बहुत ज्यादा क्रोधित कर रही है। महाराज की बात सुनकर सुधीर हैरान रह गया और सुनील के तो पैरों तले जमीन निकल गई। महाराज, आप हमारे घर आए थे और हमने आपका आदर सत्कार भी नहीं किया। हम आपको पहचान नहीं पाए महाराज, हमें माफ कीजिए। नहीं सुधीर, हम तुम्हारे घर एक फरियादी बनकर गए थे और तुमने मेरी फरियाद सुनकर अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया। लेकिन ये सुनील एक नंबर का लालची है, ये तो ब्राह्मण जाति के लायक भी नहीं है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। जी जी महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम लालची हो गए थे। ठीक है, हम आपको माफ करते हैं। अब तुम अपनी आंखों से सुधीर की जिंदगी बदलते हुए देखो। हम सुधीर को इसकी दरिया दिली का इनाम देते हैं। ये कहकर महाराज ने सुधीर की तरफ देखा। सुधीर, हम तुमको आज से राज पंडित घोषित करते हैं। आज से तुम अपनी पत्नी के साथ महल में ही रहोगे और पूजा पाठ के सारे कार्य तुम ही देखोगे। ये सुनकर सुधीर और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और सभी दरबारियों के चेहरों पर भी मुस्कान झलक आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हेलो दोस्तों, टमाटर लाल चैनल में आपका स्वागत है। मे आई कम इन सर? प्लीज कम नेहा। सर, मुझे आपने बुलाया? सब ठीक तो है ना? मैं क्लास ले रही थी और बीच में अचानक से। नेहा, तुम बहुत ही होनहार शिक्षक हो और मुझे तुम पे नाज है। तुम्हें स्कूल से खोना किसी भी स्कूल के लिए बहुत खेद की बात है। मैं कुछ समझी नहीं सर, सब ठीक तो है ना? नहीं नेहा, नेताजी की भांजी का यहाँ इस स्कूल में तबादला हो गया है और उसके कारण तुम्हारा तबादला करने के ऑर्डर आ गए हैं। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो गलत है। मैं इस स्कूल को कितना आगे लेकर आई हूँ। मेरी क्लास के सब बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, फिर भी। ये मेरे स्कूल की बदकिस्मती है नेहा। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट नेहा। ये लो तुम्हारा ट्रांसफर लेटर। तुम्हें मुझपुर गांव जिला मिर्जापुर में तबादला मिला है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं चलती हूँ। नेहा अपनी क्लास के बच्चों को अलविदा कहने जाती है और जब बच्चों को अपनी पसंदीदा टीचर के जाने का पता चलता है तो सब बच्चे भावुक हो जाते हैं और बेहद दुखी हो जाते हैं। अगले दिन नेहा सब सामान बांधकर मूचपुर के लिए बस ले लेती है। सारे रास्ते उसे अपने स्कूल का ही ख्याल आता रहता है, जिसके कारण उसकी आंखों में बार बार पानी आ जाता है। पर नेहा को बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी किस्मत कितने खतरनाक मोड़ लेने जा रही है। मूछपुर मूछपुर मूछपुर, चलो चलो जल्दी चलो, ज्यादा बस रुकी तो बस की भी मूछ आ जाएगी। नेहा बस से उतरती है और बस निकल जाती है। नेहा अपने ही ख्यालों में खोई किसी की बात नहीं सुनती और वहीं बस स्टैंड पर सरपंच जी का वेट करने लग जाती है। लगता है किस्मत को ये ही मंजूर था। शायद यहाँ के लोग खूब खड़ूस होंगे। चलो देखते हैं। आइए नेहा जी, आपका स्वागत है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं सरपंच जी, बिल्कुल नहीं। आइए, आपको आपका कमरा दिखा दूं। स्कूल आप कल देख लीजिएगा। जी सरपंच जी, अभी थक भी गई हूँ। अगले दिन सुबह होती है और नेहा सुबह की सैर करने निकलती है। गांव का स्वच्छ वातावरण उसे अच्छा लगने लगता है
और वो पक्षियों की चहचहाने की आवाज, नदी के पानी की आवाज में जैसे सुकून पाती हुई खो जाती है। अचानक कुछ औरतें लंबे लंबे घूंघट ओढ़े नदी पर पानी भरने आती हैं। उनके साथ उनके बच्चे होते हैं। पर ये क्या, इतने छोटे छोटे बच्चों ने मूछें क्यों लगा रखी हैं? नेहा को जैसे काफी अरसे बाद हंसी आ जाती है। लगता है यहाँ के स्कूल में काफी थिएटर होता है और बच्चे भी खूब किरदार निभाते हैं। अचानक एक महिला का घूंघट गिर जाता है और उसका चेहरा दिखने लग जाता है। हे राम, ये क्या, इस औरत की भी मूंछ है? नेहा को चिल्लाते सुन बाकी औरतें भी घूंघट हटा लेती हैं। हे राम, ये कहाँ आ गई मैं? ये कैसा गांव है? यहाँ तो सबकी डराने वाली मूंछें हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं अभी वापस जाती हूँ। नेहा को भागकर घर जाते सरपंच देख लेता है। उसे अनुमान हो जाता है कि टीचर जी गांव के रहस्य से डर गई हैं। टीचर जी को सच बताना होगा, वरना मेरे गांव का भविष्य खराब हो सकता है। सरपंच की पत्नी और बेटी ने घूंघट ओढ़ रखा है। नेहा अपने सामान के साथ दरवाजा खोलती है क्योंकि वो जाने के लिए तैयार होती है। नेहा को जाते देख सरपंच, उसकी पत्नी और बेटी हाथ जोड़कर नेहा के आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। नेहा जी, मेरे गांव से मत जाइए। मेरे गांव के बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। यहाँ कोई शिक्षक नहीं रहता। आपसे विनती है मेरी। नेहा जी, आप कृपया हमारी बात तो सुने। फिर आप जो कहेंगी हम मान लेंगे। आपको जाने से नहीं रोकेंगे। आपका फैसला हमारा फैसला होगा, पर हमारी बात सुन लीजिए। हम खुद इस सब से बहुत परेशान हैं और अत्यंत दुखी भी। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। नेहा सरपंच के परिवार की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है और खुद को संभालती है। गहरी सांस लेते हुए वो अपना सामान साइड में रख देती है। ठीक है सरपंच जी, आइए अंदर आइए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। आइए अंदर आइए। नेहा जी, आपको सच पहले ही बता देना चाहिए था, पर शायद अब वक्त आ गया है सच बताने का। सरपंच अपनी पत्नी और बेटी को इशारा करता है और वो घूंघट हटा लेती हैं। उनके चेहरे देखकर नेहा बहुत डर जाती है और चीख उठती है। सरपंच की पत्नी और उसकी बेटी के भी मूछें होती हैं, जो नेहा को डराने के लिए काफी होती हैं। नहीं, दूर हटो मुझसे। मुझे कोई यहाँ से निकालो। मुझे कुछ नहीं सुनना। उसकी चीख सुनकर सरपंच की बेटी रो पड़ती है और उसे रोता देख सरपंच और उसकी पत्नी भी रोने लग जाते हैं। आप जा सकती हैं। हमें आपका फैसला मंजूर है। सरपंच अपनी पगड़ी नेहा के पैरों में रखकर उससे भीख मांगते हुए उनकी बात सुनने की प्रार्थना करता है। नेहा जी, हम भी इंसान ही हैं, कोई भूत या राक्षस नहीं है और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। कृपया हमारी बात सुन लो। हमें सच में आपकी मदद चाहिए। नेहा को उन पर दया आ जाती है और वो डरते हुए कहती है, सरपंच जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सरपंच ने लंबी सांस लेते हुए कहना शुरू किया। ये कहानी बहुत पुरानी है। इस गांव पर एक श्राप है। पहले ऐसा नहीं था, सब कुछ सामान्य था। हम सब लोगों के पूर्वज इस गांव में बहुत खुशी और प्यार से रहते थे। बहुत साल पहले हमारे पूर्व सरपंच ने ये स्कूल खोलकर गांव के लिए एक नेक काम की शुरुआत की। गांव वालों, आज से हमारे गांव की मूंछ हमेशा के लिए ऊपर हो गई है, क्योंकि गांव में आप सबके सहयोग से स्कूल का शुभारंभ हुआ है। आप सब अपने बच्चों को स्कूल भेजो और गांव की तरक्की में योगदान दो। हमें अपने गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिलाना है और ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए। मैं इस गांव को एक अनमोल हीरा भी देना चाहता हूँ और वो है इस स्कूल की पहली अध्यापिका, जो मेरे दोस्त की बेटी है। ये है सुमन।
जो विदेश में पढ़ के आई है और हमारे स्कूल में पढ़ाने को तैयार हुई है। ये हमारे स्कूल की नींव है और मैं चाहता हूँ आप सब सुमन बेटी का साथ दें। स्कूल खुलते ही गांव के सब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। सरपंच जी और पूरा गांव बहुत खुश होता है और सुमन का धन्यवाद करते हैं। सब और मिठाई बांटी जाती हैं। ये खुशियाँ, ये मिठाई के पल कुछ साल चलते हैं और फिर वो हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और गांव वालों का मानो बुरा वक्त ही आ गया हो। सफलता और तरक्की हर किसी से आसानी से संभाली नहीं जाती और वो उस सफलता के नशे में पागल हो जाता है और अपनी जड़ें काटने पर आमादा हो जाता है। कुछ साल बाद सुमन बीमार हो जाती है और उसके चेहरे पर बाल आ जाते हैं। सुमन उदास सी रहने लग जाती है, पर स्कूल पर वो पूरा ध्यान देती है। इसी बीच गांव के कई लोगों को इस बात का घमंड हो जाता है कि वो पहले से ही बहुत योग्य थे और उनकी तरक्की में सुमन का कोई योगदान नहीं है। एक दिन सुमन को मुख्यमंत्री से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी मिलता है, जिससे कुछ गांव वाले उससे जलने लगते हैं। अरे मेरा बेटा तो पैदा होते ही बहुत लायक और प्रतिभावान था कि पंडित जी ने नामकरण में 100 नहीं 200 मांगे थे। अरे हाँ, और तो क्या, सुमन को तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही सम्मानित कर दिया। हमारे ही बच्चे अगर गुणवान ना होते तो क्या सुमन ये कमाल कर पाती? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पता नहीं सरपंच जी ने उसे क्यों सर पे चढ़ा रखा है। ऊपर से उसके चेहरे के बाल तो देखो, कितनी बदसूरत शक्ल है। बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं इस बदसूरत कुल्टा से। सुमन इन सब की बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि लोगों को ज्ञान की नहीं, बाहरी सुंदरता की ज्यादा कद्र है। सुमन उसी समय अपना सामान बांधकर गांव से जाने का निर्णय ले लेती है। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो बहुत कम लोग सुमन को रोकने को आते हैं। सुमन की मेहनत के बावजूद लोग अपने घमंड में आ चुके थे, जिससे 2-4 लोग ही सुमन को रोकने आए। बेटी, हमसे कोई गलती हो गई क्या जो ऐसे जा रही हो? हमारा भविष्य तुमने ही तो संवारा है। आज गांव का नाम तुमसे रोशन हुआ है। धन्यवाद जो आप लोग आए। मैं आपके साथ के बिना ये सब नहीं कर पाती, पर अब मुझे कुछ आराम चाहिए। गांव का स्कूल अब मेरे बिना भी चल सकता है। मैं विदेश जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जॉब मिल गई है। आप सबका धन्यवाद। मैं अब चलती हूँ। अगले दिन अखबार में खबर देखकर पूर्व सरपंच दंग रह जाते हैं। जिस बस में सुमन शहर जा रही थी, वो बस खड्डे में गिर गई और सब लोगों की मौत हो गई। सरपंच जी और उनके साथ के लोग स्तब्ध रह गए। जिस सुमन ने गांव को इतना कुछ दिया, वो गांव से ही नहीं बल्कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सरपंच जी इस बात से इतना दुखी हुए कि वो बीमार रहने लग गए। अपनी हालत बिगड़ती देखकर उन्होंने गांव वालों को पंचायत में आने का निमंत्रण दिया। गांव वालों, मैंने अपनी सरपंची में आपकी और गांव की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। मुझे लगता है मेरा समय आ गया है और अब मैं सरपंच होने के नाते अपना आखिरी फैसला सुनाकर इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। सरपंच का फर्ज है न्याय करना और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सुमन बिटिया के गांव से जाने और शायद इस दुनिया से जाने का कारण हम सब गांव वाले हैं। उसकी इतनी मेहनत के बावजूद हमने उसे बालों वाली कहकर उसे बहुत तंग किया, उसका दिल भी दुखाया। यह शरीर भगवान की देन है और इसमें बाहरी सुंदरता से ज्यादा हृदय की सुंदरता ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर हमने उसके चेहरे के बालों और बाहरी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान दिया और जिसका नतीजा है आज वो हमारे बीच ही नहीं बल्कि इस दुनिया में भी नहीं है।
अब मेरा फैसला ये है कि हम सबको इसकी सजा मिले। हम सबको जो अपनी मूंछ ऊपर रख कर रहने का शौक है और जिस अकड़ में हम इंसानों को इंसान नहीं समझते, वो मूंछ हम सबके चेहरे को बिगाड़ देगी। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े के चेहरे पर मूंछें आ जाएंगी। हमारी मूंछ हमारी शान होती है, पर अब यही हमारे लिए श्राप सिद्ध होगी। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए, हम लुट जाएंगे। हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। दुनिया हम पर हंसेगी। नहीं नहीं सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा दंड मत दीजिए। ये श्राप तुम लोगों ने कमाया है, मैंने दिया नहीं है। तुम सब मेरे अपने हो, पर सरपंच के पद का मान मुझे न्याय करने की आज्ञा देता है। सरपंच जी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। कम से कम ये तो बता दीजिए कि इस श्राप से हमें मुक्ति कब मिलेगी। ये तो मुझे भी नहीं पता कि कब हम सबके कर्मों का भुगतान होगा। उसी समय सब गांव वालों के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। ये है हमारे कर्मों की गाथा नेहा जी। इस सब ने हमारे गांव को दुनिया भर में बदनाम कर दिया है और दुनिया हमें जंगली समझ लेती है। पर मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? इस श्राप से मुक्ति हमें तभी मिलेगी जब हमारे गांव के बच्चे फिर से अच्छी शिक्षा लेकर देश में अव्वल आए। ये ही हमारे पूर्व सरपंच जी का सपना था। ये बात मुझे एक साधु बाबा ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि गांव में अच्छी शिक्षा और अच्छे शिक्षक का प्रबंध करो, जिससे गांव की नई पीढ़ी सही रास्ते पे चले और खूब तरक्की करे। तभी इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है मुझपुर को। बस दोबारा किसी भी चीज का घमंड मत करना और बाहरी खूबसूरती से ज्यादा दिल की, आत्मा की खूबसूरती पे ध्यान देना। सब गांव वाले भी इस श्राप से मुक्त होना चाहते हैं। आप बहुत अच्छी अध्यापिका हैं और आपके पहले कोई भी अध्यापक यहाँ आना नहीं चाहता था। आप आई तो हम सबके मन में एक आशा की किरण जाग उठी। आपसे विनती है कि हमारी मदद करें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप चिंता ना करें। बस गांव वालों को समझाएं कि बाहरी सुंदरता पर नहीं, इंसानियत पर ध्यान दें। गांव वाले इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, क्योंकि अब गांव में कोई खूबसूरत नहीं है, सब बदसूरत ही हैं। ठीक है, शायद मुझे भी जिंदगी का एक लक्ष्य मिल गया है। मैं यहाँ आने पर बहुत दुखी हुई थी, पर मैं आप लोगों का साथ जरूर दूंगी। नेहा स्कूल की बागडोर संभाल लेती है और पूरे जी जान से मूचपुर के बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। दिन बीतते जाते हैं और फिर साल। मूचपुर के बच्चों का राजकीय परीक्षा का परिणाम आता है, जिसे नेहा छुपा लेती है और सरपंच जी को पंचायत बुलाने को बोल देती है। सब गांव वाले डर के मारे अपने काम धंधे छोड़कर पंचायत की ओर जाने लग जाते हैं। जब सब गांव वाले और सरपंच जी आ जाते हैं, तब नेहा कहती है, गांव वालों राम राम। आप सब लोगों ने गलत तो किया जो अपने गुरु का अपमान किया, उसके चेहरे के बालों को, उसकी कम खूबसूरती को, उसकी आत्मा की खूबसूरती से ज्यादा तवज्जो दी। पर कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज आप सबने अपनी गलती को सुधारने का जो फैसला लिया है, उसके लिए जो काम किया है, मेहनत की है, आज उसका नतीजा आया है, जिसे मैं आप सबको एक साथ सुनाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि प्रायश्चित के बाद की माफी कैसे दिखती है। ये सबक है संसार के सब लोगों के लिए कि खूबसूरती दिल की होती है, जो हमेशा रहती है, और बाहरी सुंदरता तो जवानी ढलते ही खत्म हो जाएगी। आप सब लोगों की मेहनत और आशीर्वाद से हमारे गांव के बच्चों ने पूरे राज्य में टॉप किया है। आप सबने ये मुमकिन कर दिखाया है कि इंसान चाहे तो अपनी बड़ी से बड़ी गलती को भी प्रायश्चित से ठीक कर सकता है। आपने हमारे पूर्व सरपंच जी के सपने को साकार कर दिखाया है और हमारे इस समय के सरपंच जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ
जो आपके लिए हर पल कोशिश करते रहे कि मेरे गांव वालों पर से श्राप हट जाए। भोजपुर के वासियों, तुम लोग अब श्राप से मुक्त हो। पर याद रखना, किसी भी इंसान के दिल को ठेस पहुंचाई या उसके रंग सूरत से उसका अपमान किया तो ये श्राप फिर से तुम्हें तंग करेगा। सब में भगवान है, इस बात को हमेशा याद रखना। सबकी मूछे जाने से सब गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ उठती है, जिसे देख सरपंच और नेहा बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह सबको ये बात समझ में आ गई कि भगवान सबके दिल में बसता है और किसी का अनजाने में भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, टमाटर लाल चैनल के वीडियोस देखने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।